आप सबका स्वागत है जी। मैं एस गुप्ता। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लाया हूँ जिसे रैंकिंग बोलते हैं। रैंकिंग का यूज बहुत ही एग्जाम में होता है। ये एक इजी टॉपिक है, लेकिन इससे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। करूँगा तो रैंकिंग क्या है, ये कितने तरह के आते हैं इसमें प्रश्न, वो देखेंगे। तो चलिए, रैंकिंग को जनरली रैंकिंग एंड ऑर्डर दोनों बोलते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर, इसे एक और नाम से बोला जाता है रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक। ठीक है, सारा का मतलब रैंकिंग ही हुआ, क्रम निर्धारण या क्रम भी बोल सकते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। दो तरह का मतलब, एक होता है 1 या 2% से रिलेटेड, एक प्रश्न होता है जिसमें मोर देन 2%। मोर देन 2% मतलब जिसमें 4, 5, 6 व्यक्तियों या वस्तु या कुछ भी चीज़ों का चर्चा हो। इसमें आता है लंबाई, आयु, वजन, आपका उम्र तो हो गया ना। इसी में आता है बड़ा, छोटा, मोटा आदि। इसमें क्या होता है कि 4-5 व्यक्ति दिया रहेगा और उसमें ये बताया जाएगा, जैसे कोई स्टूडेंट है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है। बोलेगा मोहन जो है राम से बड़ा है तथा सोहन से छोटा है, और श्याम जो है मोहन से बड़ा नहीं है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। वो भी रैंकिंग का ही चैप्टर का पार्ट होता है वो प्रश्न। तो इसको जो है कोई इसमें टाइप्स वगैरह नहीं होता है, बस इसमें प्रश्न को देखेंगे और सोल्व करते हुए सीखेंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। इसलिए ये सबसे इजी है, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे इसमें क्या होता है। दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप का, यानी इसको हम लोग पंक्ति भी बोल सकते हैं, पंक्ति इसको भी बोलते हैं। लेकिन सूची में जो नाम आता है ना, वो वर्टिकल ही आता है। या कोई रजिस्टर में जब हम नाम लिखते हैं तो वर्टिकल लिखते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल। लेकिन पंक्ति कहे, किसी को खड़ा करने के कहे, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसलिए दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे इसमें सजाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसमें क्या करते हैं, जब किसी का नाम लिखते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से। अब इसमें कुछ शब्दों को समझना जरूरी है कि वो शब्द कहाँ पे होता है। जैसे इंग्लिश में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है कि कोई भी 4-5 बच्चों का समूह रहेगा या 10 बच्चों का, उसमें एक बच्चा का पोजीशन या 2 बच्चे का पोजीशन दिया रहेगा। तो पहले हम लोग ये चीज़ को समझते हैं कि इसमें शब्द क्या यूज होता है। जैसे 2 तरह का शब्द यूज होता है। आगे, तो आगे इधर बोले या इधर बोले, तो आगे की चर्चा होगा तो आगे यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे। और पीछे बोले तो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रारंभ बोले तो क्या होगा, प्रारंभ बोले तो यहाँ पे, यानी 1 से शुरुआत होता है ना, तो प्रारंभ यहाँ से होगा, ना कि उधर से। और अंतिम बोले तो यहाँ। इसमें प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 2 3 4 इस तरीक़ा से। तो प्रारंभ बोले तो यहाँ और अंतिम बोले तो यहाँ। यानी बोल दे कि कोई राम जो है उसका सूची में नाम प्रारंभ से 5वां है, तो प्रारंभ से ऊपर से काउंट करेंगे, ना कि नीचे से, ठीक है। और ऊपर और नीचे बात करें तो ऊपर यहाँ और नीचे यहाँ। इसमें आगे और पीछे हो गया। अब होता है पहले और बाद। इसमें भी इसी तरह से, पहले यहाँ पे और बाद नीचे। अब इसमें एक और शब्द आता है बायां और दायां। तो बायां और दायां कैसे समझे, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायां दायां किसको कहें। तो जिस तरीके से हम लोग को हाथ में रहेगा, जैसे ये दायां है तो दायां इसको समझेंगे, और बायां हम लोग का इधर है तो बायां इसको समझेंगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और बीच बोले तो बीच में जो रहेगा उसको बीच में कोई समझने की जरूरत ही नहीं है।
इसमें भी बीच जहाँ भी पड़े, ठीक है। अभी हमने देखा दायां बायां प्रारंभ, ये इन शब्दों को प्रयोग कहाँ पे होता है और कैसे होता है। अब देखेंगे कि केस, दो तरह का केस बनता है, पहला केस एंड सेकेंड केस। इसको समझेंगे फॉर 1%, एक होता है फॉर 2%, ठीक है जी। क्या होता है, दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। इसमें क्या होगा कि कोई भी ग्रुप रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ए नाम का कोई लड़का रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ए। अब हम लोग अभी पढ़े कि बायां इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट से कैमा स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पे है, और राइट से कैमा है 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पोजीशन पे, ठीक है। तो अब आपको इसमें दो तीन शब्द पूछा जाएगा। टी फॉर टोटल, टोटल का हम लोग क्या कहेंगे, टी। एल लेफ्ट राइट, एक होता है मिड, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ये चार शब्द को आपको रखना है माइंड में। टी जहाँ लिखेंगे टोटल समझना है, एल जहाँ लिखेंगे लेफ्ट, आर लिखेंगे तो राइट, एम लिखेंगे तो मिड समझना है, मिड फॉर बीच वाले। तो इसमें क्या होता है कि आपको पूछ देगा टोटल, टोटल के लिए क्या होगा भाई, तो टोटल के लिए जितना पोजीशन पे है वो लेफ्ट से, और जितना पोजीशन राइट से है वो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5 और 7 कितना हुआ 12, लेकिन हमने 2 बार काउंट कर लिया इस पोजीशन को, तो एक पोजीशन घटाना पड़ेगा तब ना टोटल निकलेगा। जैसे 5 के पीछे 4 है, 7 के पीछे 6 है, 6 और 4 10 हो गया, और एक ये 11 हुआ टोटल, लेकिन हमने 7 और 5 जोड़ा तो 12 हुआ। क्यों हुआ 12, क्योंकि इस पोजीशन को मैंने 2 बार काउंट किया, एक बार लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, एक बार राइट से भी काउंट किया। तो क्या करेंगे, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1, ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन हमें तीनों को याद नहीं करना, बस इस फॉर्मूला को माइंड में रखना है। इससे क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, हाँ जब प्रश्न पूछेगा तो इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछेंगे, एक टोटल, एक लेफ्ट, एक राइट। और जब प्रश्न पूछेगा उसमें 2 चीज़ जरूर दिया रहेगा, या तो टोटल या लेफ्ट रहे, या टोटल या राइट रहे, ये तीनों में से कोई 2 चीज़ जरूर दिया रहेगा, नहीं तो डाटा ज्ञात नहीं है वो आंसर होगा। तो देखिए लेफ्ट वाला क्या होगा, राइट को इधर आप लाइए, राइट में से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी लेफ्ट वाला पूछे तो टोटल में से राइट घटा देना है और +1 कर देना है। सेम तरीका से राइट पूछे तो टोटल में से लेफ्ट घटा देना है और 1 प्लस कर देना है। इसी फॉर्मूला से बनाया है। अब प्रश्न से समझे इस चीज़ को। प्रश्न एक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। प्रश्न में क्या लिखे कि राम नाम के कोई लड़का है, फिर से इस चीज को हमने प्रश्न से अब समझना है। क्या है कि यदि 10 बच्चों के समूह में 10 बच्चों की एक पंक्ति में राम बायां से 7वां स्थान पे है, तो दायां से वो किस स्थान पर होगा। सेम इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल, टोटल कितने हैं 10, फिर क्या दिया हुआ है बायां से 7वां, लेफ्ट से 7वां, राइट पूछ दिया, क्या करेंगे राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट, टोटल कितना है 10 -7 + 1, 7 गया तो 3 और 1 चौथा, 4वां पोजीशन पर होगा दायां से। तो कुछ नहीं, यदि प्रश्न रहे तो इस चीज़ को समझना है, कब लगाना है, 1 प्लस माइनस कैसे करना है, बस माइंड में ये रहेगा, आप ये बना सकते हैं। यदि ये दोनों याद ना रहे तो इसी पर पुट कर दें कि हमने ये एक फार्मूला सीखा है कि दायां बायां से रहे तो टोटल का फार्मूला ये रहता है। अब एक और प्रश्न इसमें बनता है,
अब सेकेंड केस में देखेंगे। इस केस में क्या होता है कि दो बच्चों को पूछा जाता है। इसमें एक बच्चों को पूछा था कि कोई पोजीशन पर इसका स्थान रहेगा और टोटल या लेफ्ट राइट पूछ देगा। लेकिन दो बच्चों वाला क्या होता है, दो बच्चों वालों में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें दो बच्चे रहेंगे, एक ए होता है एक बी होता है। ठीक है, ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है भाई, लेफ्ट से है 1 2 3 4 5। बी का पोजीशन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। अब हमें टोटल कितना है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तब हम फॉर्मूला पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितना है 13। अब इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ए और बी है जो एक पंक्ति में है, जिस पंक्ति में टोटल 13 बच्चे हैं और एक का पोजीशन लेफ्ट से 5वां है, राइट से बी का पोजीशन 6ठा है। दोनों के बीच में दो बच्चे हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है, हम टोटल आंसर लिख दिए हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए लिखे हैं। प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि टोटल और यह हम लिख दिए यहाँ पे। टोटल के लिए क्या होगा, टोटल के लिए प्रश्न इसमें बनता है कि जो पोजीशन है एक कैमा स्थान पर है 5वां, ये 5 जोड़ देंगे। बी का पोजीशन है वो जोड़ देंगे और जो मिड में है वो जोड़ देंगे, तो मेरा टोटल मिल जाएगा। यानी लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यही करना है ना। क्या करना है, यदि इस केस में क्या हो, जमा स्थान पर ए रहे वो टोटल यहाँ तक ना, ए का पोजीशन 5 है तो यहाँ तक हमने ऐड किया, बी का पोजीशन यहाँ तक है ये ऐड किया, और दोनों के बीच में दो बच्चे हैं चाहे जो भी हैं वो ऐड किया, टोटल मिल जाएगा। ये फार्मूला बना टोटल का। अब इसमें क्या बनता है फार्मूला, इसी से 3 फार्मूला और बन सकते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि 3 दिया रहे एक पूछे तो इसी से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक केस और बनता है। क्या केस बनता है, ओवरलैपिंग का। ये बिना ओवरलैपिंग वाला केस था। ठीक है, अब ओवरलैपिंग वाला कैसे होता है इसको इरेज करके बताते हैं। अब देखेंगे हम लोग दूसरा कंडीशन क्या होता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग देखिए अभी समझते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि यदि इसी चीज़ को लेते हैं 13 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सेम पोजीशन नहीं लेकर के हम कुछ और अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, ए का पोजीशन लेफ्ट से क्या है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पर ए है। बी का पोजीशन राइट से क्या है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना हम लोगों ने काउंट किया 13। अब हमें वेरीफाई होनी चाहिए। इसमें टोटल का मैंने बता दिया। यदि एम पूछे तो क्या होगा, एम पूछे तो कुछ नहीं, टोटल में से माइनस कर देना है लेफ्ट प्लस राइट, है ना। ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस रहेगा। और यदि मिड पूछते 3 चीज़ दिया रहेगा प्रश्न में, या तो लेफ्ट राइट दोनों में से कोई एक रहे तो मिड दिया रहेगा पक्का, और टोटल भी रहेगा। लेफ्ट पूछ देगा और मिड पूछने के लिए ये तीनों चीज़ दिया रहेगा, तो क्या करेंगे टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, निकल जाएगा बिना ओवरलैपिंग वाला। ओवरलैपिंग वाला केस में कुछ और होता है। क्या होता है, इसमें टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मिड निकालने के लिए क्या करेंगे। इसमें ओवरलैपिंग को पहले समझेंगे। पहले हम लोग देखिए टोटल निकालने के क्या करेंगे, ये लेफ्ट से रहा 9th पोजीशन पे, ये राइट से रहा 10th पोजीशन पे। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 10 और 9 19 आ रहा है, लेकिन टोटल कितना है सिर्फ 13 है। तो पता चल रहा है यहाँ पे एक बात और इसमें समझना है कि इसमें जब टोटल करते हैं ना, टोटल वो छोटा होता है लेफ्ट प्लस राइट से, सॉरी टोटल बड़ा होता है। यहाँ पे टोटल करते हैं तो छोटा पड़ जाता है लेफ्ट प्लस राइट से। देखिए समझते हैं बात को। 5 और 6 जोड़े तो कितना आया 11 आया, लेफ्ट प्लस राइट किए तो 11 आया, टोटल कितना है 13। तो 13 बड़ा हुआ ना यहाँ पे, इसलिए बिना ओवरलैपिंग वाला केस में टोटल जो है बड़ा होता है
और ओवरलैपिंग वाला केस में टोटल छोटा पड़ जाता है लेफ्ट प्लस राइट करने के। देखिए 9 + 10 कितना हो गया 19 और टोटल कितना है 13। यानी जब लेफ्ट प्लस राइट करेंगे और बड़ा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ओवरलैपिंग वाला केस यहाँ पे आने वाला है, इसलिए पहले दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है जी, और जोड़ने के बाद हमें पता चला है टोटल से बड़ा है, तो ये ओवरलैपिंग वाला केस है। इसमें एक बात और समझना है कि यदि जब टोटल बड़ा होगा तो अधिकतम बैठेंगे इसमें बच्चे, कैसे होगा वो हम अभी प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। इस बात को अभी आप माइंड में रखें, इसमें न्यूनतम बैठेंगे, अभी समझेंगे। अब हमें क्या समझना है, टोटल और मिड टर्म कैसे फाइंड करना है। टोटल फाइंड करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दिए। आज अब इसमें से क्या करना है कि मिड टर्म कहाँ से कहाँ तक है भाई, इसी को मिड कहते हैं, दोनों के बीच वाला को मिड कहते हैं। ये जो है 2 बार काउंट हुआ है। कैसे, एक बार ए जब यहाँ तक गया ए तो एक बार काउंट हुआ, एक बार बी जब यहाँ से यहाँ तक काउंट किए तो बी वाला भी काउंट हो गया, इसलिए मिड जो है 2 बार काउंट हुआ। तो मिड को घटाएंगे, क्या करेंगे, मिड को घटाएंगे। अभी भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये जो है एक बार तो खुद काउंट हुआ, एक बार बी वाला में भी काउंट हो गया ना। बी जो है 10वां पोजीशन पे है तो बी ए को भी काउंट किया, और इधर जो है ए जब गया था 9th पोजीशन पे तो बी को भी काउंट कर लिया, यानी ए और बी भी 2-2 बार काउंट हुआ। तो उसे 2 बार घटाएंगे, यानी 2 घटाएंगे। ये 2 क्यों घटाएं, क्योंकि ए और बी 2 बच्चों का पोजीशन 2 बार काउंट हुआ इसलिए। अब टोटल मुझे मिल जाएगा। क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, अब करके देख लो वेरीफाई करके। लेफ्ट है 9 और राइट है 10, 9 और 10 19 में से कितना है 1 2 3 4, मिड कितना है 4, 4 घटाएंगे -2 घटाएंगे, 19 में से 4 गया तो 15, 15 में से 2 गया तो 13, 13 टोटल है। ये बस वेरीफाई के लिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे कि आपको समझ आए कि हाँ आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब बड़ा बड़ा प्रश्न आ जाए 30 बच्चे 28 बच्चे और 50 बच्चे, उसमें आप काउंट नहीं कर सकते, ये फिगर वहाँ पे नहीं बना सकते, इसलिए उसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला से मिड निकाल सकते हैं। मिड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट प्लस राइट है उसको इधर कर लेंगे, या तो एम को ही इधर कर लेते हैं। एम जब इधर होगा तो टी यहाँ पे आ जाएगा, तो टी आएगा तो ये दोनों जो का त्यों रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट ये जो का त्यों रहेगा। टोटल को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, टोटल -2 हो जाएगा। सेम एम को इधर ला दिए। बस मिडिल निकालने के लिए टोटल लेफ्ट प्लस राइट करेंगे और टोटल घटा देंगे, उसमें से 2 घटा देंगे। अब एक और केस बनता है इसमें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है भाई, पहला केस में दे देगा कि ये रहेगा, फिर बोल देगा कि ए और बी दोनों बदल गए, अदला बदली हो गए, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, पहला केस में ये वाला अप्लाई होगा और बदलने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा। तो वो प्रश्न जब आएगा ना तो दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कैसे होगा कि यदि मान लो अभी ए है 5वां स्थान पे और बदलने के बाद फिर यहाँ ए आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसमें जरूर बता देगा, या तो मिड टर्म में दे देगा या तो फिर 5वां से बोल देगा कि ये आ गया है 8वां पे। तो जब 5वां से 8वां पर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 2 वो बीच में है, जब मिड टर्म ना दिया रहे तो प्रश्न लेंगे तब समझाएंगे अच्छे से। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अभी हमने देखा 1 पर्सन और 2 पर्सन का पोजीशन। अब देखेंगे इंटरचेंज पोजीशन। इंटरचेंज पोजीशन 2 पर्सन वाले में होंगे। 1 पर्सन में क्या इंटरचेंज होगा, उसको एक ही पर्सन लेफ्ट हो चाहे राइट हो एक ही जगह रहेगा वो, लेकिन 2 पर्सन को हम बदल सकते हैं, उसी को बोलेंगे इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि प्रश्न जब तक नहीं लेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और इसमें क्या क्या प्रश्न होते हैं भाई, तो इसमें प्रश्न होते हैं टोटल पूछेंगे आपसे, दूसरा प्रश्न रहेगा मिड कितने हैं, इसमें और पूछ देंगे मैक्सिमम जो मैंने अभी चर्चा किया, एक होता है मिनिमम, एक पूछ देगा पोजीशन इंटरचेंज जो भी है। तो हमने अभी देखा टोटल का फॉर्मूला पढ़ लिया, मिड का भी, मैक्सिमम भी समझ चुका हूँ कि जब टी बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट से तो क्या होगा, अधिकतम बच्चे बैठेंगे, और जब टोटल छोटा पड़ जाए लेफ्ट प्लस राइट से
तो न्यूनतम बैठेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न है, प्रश्न में यह पूछा है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्याम का पोजीशन बाईं ओर से 15वीं है और दाईं ओर से 7वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने लड़के हैं। तो अभी हमने देखा कि टोटल यदि एक लड़का का पूछे पोजीशन या टोटल संख्या, तो टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। क्यों होता है मैंने चर्चा कर दिया हूँ। टोटल पूछा तो टोटल के लिए लेफ्ट से कितना है 15, राइट से कितना है 7वां, माइनस करेंगे 1, 7 5 12, 22 में से 1 गया तो 21। यही इसका आंसर। सिंपल सा प्रश्न से शुरुआत की है और आगे देखेंगे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न में है आमन नाम के एक लड़का है जो एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा है, लेफ्ट से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं 18। तो लड़के के हैं तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, यानी राइट बराबर क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर चल जाएगा, राइट में से टोटल में से माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। यानी टोटल है 18, 18 में से माइनस करो आप लेफ्ट यानी 3 और प्लस कर दो 1, यानी 18 में से 3 गया तो हो गया 15, 1 16, 16वां स्थान होगा उसका कहाँ से, राइट से। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। और 1 पर्सन वाला में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 पर्सन वाले में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं 2 पर्सन वाले प्रश्न में। एक प्रश्न है यहाँ पे कि अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से ब्रह्मा है। कक्षा की बात करें तो उसमें नाम जो लिखा था ना ऊपर से नीचे वर्टिकली लिखा था, तो अजय जो है से ब्रह्मा स्थान पर है। प्रसाद एक लड़का है उसका स्थान जो है नीचे से 18वां है, लेकिन प्रसाद का स्थान अजय से 8 स्थान पीछे है। तो कुल कितने बच्चे हैं, तो इसमें टोटल पूछ दिया है। ठीक है जी, टोटल पूछा है। अब लेफ्ट ऊपर बोले तो उसको लेफ्ट मान लेते हैं, 12वां है। और क्या है इसमें, ये नीचे बोले तो राइट मान लेते हैं, इसको 18वां है। और हमें एक और चीज़ होनी चाहिए, 3 चीज़ होनी चाहिए ना, तब तो टोटल निकलेगा। तीसरा में क्या होना चाहिए, मिड टर्म होना चाहिए, यही हमें फाइंड करना है। एक कंडीशन दे दिया है कि 8 स्थान पीछे है, यानी ऊपर में कौन है भाई, अजय। अजय यहाँ पे है 12वां में और प्रसाद है नीचे से 18वां में। ये जो है इसका 8वां स्थान पर है। कैवां स्थान पर, 8वां स्थान पे इसका। तो दोनों के बीच में कितने बच्चे, 7 बच्चे। जब 8 पीछे, जो भी पीछे रहेगा ना तो समझो कि दोनों को बीच में होंगे, उससे एक कम। मीटर में कितने होंगे, 7। अब टोटल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, तीनों को जोड़ दें, आंसर 37, यही आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, पढ़ता हूँ इसको, यही प्रश्न का इंतजार था, आ गया। अब यह प्रश्न में बोला गया है कि 2 लड़के हैं राजन और सूरज। इसको इरेज करते हैं, अब इसको बाद इसको ही चलेंगे। ठीक है, क्या है कि 2 लड़का है, एक पंक्ति में 2 लड़के हैं राजन और सूरज। दोनों का पोजीशन क्या है, राजन का पोजीशन है दाईं ओर से 10वां, दाईं ओर यानी राइट से 10वां स्थान पे कौन है, राजन। ठीक है, अब बोला है सूरज बाईं ओर से 10वां है, सूरज भी कैमी है, बाईं ओर से लेफ्ट से कैमा है 10वां। जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से 27वां हो जाता है, राजन यहाँ आ जाता है और सूरज जो है वहाँ चल जाता है। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ अब दूसरा पेन से, यहाँ पे राजन आ गया, यहाँ पे सूरज आ गया। तब क्या होता है भाई, सूरज बाईं ओर से 27वां हो जाता है, सूरज बाईं ओर से यहाँ से 27 हो जाता है। ठीक है, तो बताएं राजन दाईं ओर से क्या हो जाएगा, यानी आपको क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। प्रश्न यही है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि पहले आप मिड टर्म या टोटल निकाल लें। तो इससे क्या क्या होगा, इस पोजीशन से हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि यदि कोई एक लड़का
यहाँ से यहाँ तक चला जाए तो मिड टर्म हम निकाल सकते हैं। 10 से 27 हो गया तो इसके बीच में कितने आए हैं, कितना स्टेप बढ़ा है, यानी दोनों के बीच में कितना आ गया 17। क्यों? क्योंकि 27 में से 10 गया तो 17 है, यानी मिड टर्म की बात करें तो 17। कैसे? जितना बढ़ेगा, एक ही व्यक्ति की चर्चा हो कि बायां से ये 10 था और फिर बायां से ये 27 हो गया तो दोनों को माइनस करते हैं मिड टर्म निकालने के लिए। अब पूछा है कि राजन दाईं तरफ से क्या होगा, राजन दाईं ओर से किस स्थान पर होगा, तो ये भी दाईं ओर से 10वां था, ये भी बाईं ओर से 10वां था, दोनों 10-10 पोजीशन पर थे। ये 27वां पोजीशन पर चला गया बाईं ओर से, तो राजन भी 27वां पोजीशन पर होगा दाईं ओर से। ये तो हम लोग ओरल समझे, लेकिन यहाँ पे 10 की जगह कुछ और आता, यहाँ पे 27 की जगह कुछ और आता तो कुछ और हो जाता। तो क्या करेंगे, मिड टर्म में निकल गया। अब मिड टर्म में जो है ना, ये राजन में ऐड कर देंगे। राजन पहले 10 था, अब हो गया 17, यानी 27वां पोजीशन पर होगा राइट से। प्रश्न है जो मैं बताया था ना, दूसरा टाइप, जिसमें बताएगा बड़ा छोटा लंबा मोटा या छोर की बात होगा, जिसमें 4-5 लोगों की बात होगा, तो वही टाइप का पहला क्वेश्चन है। इसमें 5 सहेलियां, जिसमें लिनी, लिमी और बीनी है, पिंकी है, इस टाइप के 5 लोग हैं, एक मिनी है। तो आपको ये पांचों में बताना है कि कैसे बैठे हैं लोग। पहला कंडीशन बोला है कि लिनी क्या है, लिनी जो है लिमी की दाहिनी ओर है। लिमी की दाहिनी ओर कौन है, लिनी, ठीक है। लेकिन लिमी जो है, यानी ये जो है मिनी और पिंकी के बीच में है। किसके किस में है, मिनी और पिंकी के बीच में है। ये जो है ना मिनी और पिंकी के बीच में है, यानी यहाँ पे मिनी मान लेते हैं, यहाँ पे पिंकी मान लेते हैं। बीनी पिंकी के बाईं ओर है, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, बाईं बोले तो इधर है, देखते हैं। मिनी बीनी के सन्निकट नहीं है, मिनी जो है बीनी के सन्निकट नहीं है, यानी यहाँ पे बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, पिंकी के बाईं ओर है कौन, बीनी। यहाँ रख सकते हैं क्योंकि बायां बताया, अब कितना और बायां है वो नहीं बताया, लेकिन एक कंडीशन बताया है कि मिनी जो है, यानी ये जो है बीनी के तुरंत बगल में नहीं है, इसके बगल में नहीं है, क्योंकि बीच में इसको ला दिया मैं। तो बायां छोर पर कौन है, तो बायां छोर पर जब भी होगा तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह बताया है मिनी और पिंकी के बीच में है, मिनी और पिंकी के बीच में है, तो यहाँ पे मिनी लिख सकते हैं, यहाँ पे पिंकी लिख सकते हैं। तब क्या होगा, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, लेकिन मिनी बीनी के सन्निकट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीनी फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये लीनी यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं या तो बीनी होगा बाईं ओर सबसे, या तो लीनी होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला कंडीशन है वो सेट नहीं है, इसलिए जब भी होगा ये दोनों में से कोई एक होगा। यदि ऑप्शन में दोनों रहेगा तो सही, नहीं तो गलत। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है 5 व्यक्ति ABCD हैं जिसकी लंबाई की चर्चा होता है तो बड़ा छोटा, यानी इसको हॉरिजॉन्टल ना बोल करके हम लोग वर्टिकल बोलेंगे, इसलिए इसको जब भी कंपेयर करेंगे तो वर्टिकली करेंगे। क्या है, पहला कंडीशन में B लंबा है D से, यानी जो लंबा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। D से B लंबा हो गया कि नहीं। ऐसे हम लोग एरो से भी कर सकते हैं, लेकिन एरो ना भी देंगे तो चलेगा, बिना एरो के भी हम लोग कर सकते हैं। इससे ये दिख रहा है कि B लंबा है D से, D छोटा है। आगे देखिए, और D लंबा है A से, ये D जो है A से लंबा है, A नीचे रख देंगे। और C लंबा है B से, C लंबा है B से, यानी C ऊपर हो गया, लेकिन E से छोटा है। कौन छोटा है, ये C जो है E से छोटा है, यानी E से छोटा C हो गया। तो आपको बताना है सबसे लंबा कौन हुआ, सबसे लंबा ये रहा। यदि बोलता सबसे छोटा कौन हुआ, ये हुआ, बोलता बीच में कौन हुआ तो ये हुआ, सबसे लंबा बोले तो ये आंसर। ठीक है, ये इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग इस तरीक़ा से अरेंज करेंगे और उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे।
उम्मीद करता हूँ रैंकिंग का सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक दो प्रश्न लिया हूँ, और भी प्रश्न आप लगाएं और उसको बनाने का कोशिश करें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-3 फॉर्मूले थे।